अस्सलाम वालेकुम। आज चलते हैं जी विक्टोरिया पीक की जानिब। हांगकांग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से आपको हांगकांग का पूरा व्यू नज़र आता है। टिकट्स आप वहाँ पे जाके भी ख़रीद सकते हैं और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप दोपहर 12 बजे से पहले आते हैं तो 20% ऑफ है इन टिकट्स के ऊपर। और आप कॉम्बिनेशन में भी टिकट्स ख़रीद सकते हैं, जैसे कि पीक की तरफ जाने वाली ट्रैम का रिटर्न टिकट, साथ में म्यूज़ियम का टिकट और जो स्काई 360 है उसका टिकट, या सिर्फ म्यूज़ियम और रिटर्न टिकट्स। तो ये डिफरेंट पैकेजेस इनके पास हैं और सुबह के वक्त इस पे 20% ऑफ होता है। मिड लेवल्स के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए आप पीक तक पहुंचते हैं। ट्रैम बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप नहीं ट्रैम के ज़रिए आना चाहते हैं, डायरेक्ट पीक पे जाना चाहते हैं, तो आप टैक्सी या फिर बसेस के ज़रिए भी वहाँ तक जा सकते हैं। चूँकि ये ट्रैम पहाड़ की चढ़ाई पे है इसलिए इसका अपना मज़ा है। और मैंने यहाँ पे रिटर्न टिकट और साथ में जो मैदाम तुसाओ म्यूज़ियम है उसका टिकट लिया था। स्काई 360 ऑब्ज़र्वेटरी का टिकट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, और मैंने ये जहन में रखा हुआ था कि अगर टाइम बच गया तो मैं ऊपर जाके टिकट परचेज़ कर लूँगी। जो ही आप पीक के करीब पहुंचना शुरू करते हैं तो राइट साइड पे आपको हांगकांग के ओवरऑल सिटी के व्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि आप मौसम साफ़ हो उस दिन पीक पे जाएं। हांगकांग का मौसम मोस्टली अबर आलूद रहता है या धुंध रहती है, इसलिए जब अगर आप पीक पे उस मौसम पे चले गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जाने का। अच्छा जी, ये ट्रैम से निकलते ही आपको यहाँ पे पीक बाज़ार भी नज़र आएगा और पीक मार्केट के नाम से, और यहाँ पे सोवेनियर्स हैं और डिफरेंट हांगकांग से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनको बाय करने में तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, प्राइजेज़ मुनासिब थी। उसके बाद हम चल पड़े मैदाम तुसाओ म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पे बाहर ही 3-4 वैक्स स्टैचूज़ थे और उसके अलावा अंदर जाने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत थी। और इसमें उन्होंने कूपन भी दिया हुआ था कि उसको स्कैन करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा वहाँ जाएंगे तो 20% का ऑफ़ मिल जाएगा आपको। फिर जब मैं ये एंटर हुई तो ये डिफरेंट थीम्स थी इसकी। अंदर दाखिल होते ही एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट का वैक्स स्टैचू था, और इतना कोई रियल था कि ऐसे लगता था कि शायद वो आपको ही देख रहे हैं। और फिर जी मेरी नज़र पड़ी शाहरुख खान के स्टैचू पे, तो वो तो एक फ़ैन मोमेंट हो गया। लेकिन मुझे यूँ लगा कि शायद इसके स्टैचू से इतना इंसाफ नहीं किया गया क्योंकि नॉर्मली इसकी दाढ़ी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे था। और इसके बाद विन डीज़ल था, रॉक था, एलन मस्क, और इसी तरह के कैटी पेरी, माइकल जैक्सन, इन सब के वैक्स स्टैचूज़ यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा करदाशियन सिस्टर्स और बहुत सी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जैसे कि ओबामा, ट्रम्प और गांधी जी, मोदी, इनके भी स्टैचूज़ थे। क्वीन एलिज़ाबेथ का स्टैचू था। के पॉप लवर्स के लिए बहुत से स्टैचूज़ यहाँ पे मौजूद थे। आप इन सब वीडियोस में उनको देखेंगे। अगर आप इनमें से किसी को भी जानते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोरियन पॉप म्यूज़िक के बारे में। अच्छा जी, इस येलो रूम से गुजर के जब मैं आगे गई तो मर्लिन मनोर का वैक्स स्टैचू था, और जब मैं मुड़ी तो सलमान खान, कपिल शर्मा और अमिताभ बच्चन के वैक्स स्टैचूज़ थे।
यहाँ पे डिफरेंट मूवीज़ के सेट्स भी लगाए गए थे पिक्चर्स के लिए। पिक्चर बूथ्स बहुत से बने हुए थे इसके अंदर। एक फुल टाइम एंटरटेनमेंट है। बादाम तसाव से निकल के अपर फ्लोर पे मैं आई तो पैसिफिक कॉफ़ी की मुझे शॉप मिली। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि इनके पास बहुत से वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं और हलाल सर्टिफाइड हलाल सैंडविचेस और इसी तरह के शॉर्मा रैप्स भी इनके पास मौजूद हैं। उससे निकल के हम फिर मेन पीक की तरफ आए और जी ये व्यू था पीक का। यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं और लेकिन मोस्टली हलाल नहीं है, इसलिए आज मौसम बहुत साफ़ था। बादल दूर दूर थे कहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू था। हांगकांग में आपको वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ बिल्डिंग्स बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि पीक पे ये छोटा सा टेरेस व्यू के लिए एक बनाया हुआ था और यहाँ पे पिक्चर्स बहुत खूबसूरत आ रही थी। एक तो व्यू पीछे बहुत खूबसूरत था और ये चाइनीज़ बिल्डिंग्स भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये देखें जी हांगकांग का पूरा व्यू। हांगकांग अपनी बुलंद-बाला इमारतों के लिए मशहूर है और चूँकि ये एक आइलैंड है और पहाड़ी पे बना हुआ है, तो बहुत सब्ज़ा और साथ में समुंदर और बहुत खूबसूरत सा व्यू है। ये देख सकते हैं ये जो हार्बर्स है, आसमान को भी देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये जो पूरा व्यू है इसकी डिटेल्स भी बताई हुई थी कि जैसे कि यहाँ पे था लॉइन रॉक, तो वो लॉइन रॉक को उन्होंने बताया हुआ भी था कि 4 नंबर पे ये जो है इसको ये लोग लॉइन रॉक कहते हैं। तमाम बिल्डिंग्स के जो नाम थे वो भी मेंशन थे। हालांकि मैं काफ़ी जल्दी गई थी, सुबह तकरीबन 9:30-10 का टाइम था, लेकिन काफ़ी टूरिस्ट थे उस वक्त भी। और जो पीक आवर्स होते हैं या जो सनसेट का टाइम होता है उस टाइम पे तो शदीद रश हो जाती है, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग सनसेट देखने के लिए आते हैं। अच्छा, वहीं पे पेंटिंग्स भी थी, कुछ हैंड क्राफ्टेड चीज़ें भी थी अगर आप लेना चाहें। इतनी शदीद हवा थी और बहुत खूबसूरत मौसम था। जो रिटायर्ड ट्रैम थी उसको एज अ प्रॉप वहाँ पे खड़ा किया हुआ था, लोग उसके साथ पिक्चर्स ले रहे थे। अच्छा जी, ये है जी स्काई 360। इसके टॉप पे जाके आप प्रॉपर हांगकांग का व्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं गई थी। अच्छा, मैं यहीं पे जो इनकी ग्राउंड फ्लोर आप कह लें उसी की बैक साइड पे गई, तो ये वाला व्यू था जो हांगकांग की बैक साइड का व्यू था और ये भी बहुत खूबसूरत था। तहद्दे निगाह समुंदर था और बहुत खूबसूरत। उसके बाद यहाँ पे जो पीक गैलेरिया प्लाज़ा है एक, उसके अंदर मैं आ गई तो वहाँ पे डिफरेंट शॉप्स थी और कैफ़ेज़ थे और वहीं पे मुझे ये कैंडलशियस का मिला और इसमें मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि बहुत सी जेलीज़ यहाँ पे हलाल थी और जिस भी किस्म का जेलेटिन इस्तेमाल हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ था। जो हलाल नहीं थी उनके ऊपर प्रॉपर मेंशन था कि उनके अंदर अल्कोहल है या पिग फैट को यूज़ किया गया है। बस यहाँ से घूम के मैं घर वापसी के लिए निकली। मेरे पास रिटर्न टिकट था तो मैं उसी पीक ट्रैम के ज़रिए से नीचे आई। मोस्टली लोग पीक ट्रैम से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वापसी के लिए वो कोई बस सर्विस ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पसंद आया होगा व्लॉग। काइंडली इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।